everybody. I mean, शुभ प्रभात everybody. क्या बात है, आज बहुत शांत सुबह मनाई जा रही है? सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम बताओ, 2 दिनों से वृंदावन घूम रहे हो, कैसा लगा? ब्यूटीफुल। वैसे एक बात बहुत अमेजिंग लगी मुझे यहाँ, वृंदावन में हर कोई इतना खुश कैसे है? I mean, जितना है उतना ही काफी है। सच? वेरी स्ट्रेंज। नहीं बहू, ऐसी भी कोई हैरानी की बात नहीं है। ये तो कुछ हमारे वृंदावन के खाने का जादू है और वृंदावन में आए मेरे कन्हैया की आंखों का असर। देव, हमें इस बात की खुशी है कि तुम्हें यहाँ आकर अच्छा लगा। ये वृंदावन की पावन भूमि है जिसकी वजह से आज हम तुम्हें इस लायक बना पाए कि तुम अपनी राधा खुद चुन सको। क्या? और नहीं तो क्या भाई, ध्यान से सुनो। हाँ, मुझे तुम लोगों से कुछ कहना है। हमारे देव ने हमारे लिए छोटी बहू ढूंढ ली है। बेटा, तेरा काम पूरा हो गया। तेरी परेशानी तेरे बेटे ने दूर कर दी। तू यही चाहता था ना कि तेरी छोटी बहू वृंदावन की हो? तो ले, देव ने वृंदावन की लड़की पसंद की है। सच? देवर जी ने अपने लिए लड़की पसंद भी कर ली? हाँ बहू, उसका नाम है विशाखा। ब्रिजमोहन शास्त्री जी है ना, उनकी बेटी है। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे देव की पसंद गलत नहीं हो सकती। और मैंने तो मन भी बना लिया है कि ये बच्ची मेरी राधा मतलब हमारी छोटी बहू है। अरे वैशाली, तुम आरती की थाली लेके ऐसे ही खड़ी रहोगी? अरे जाओ भाई, मिठाई मंगवाओ। जी माँ जी। पूरे वृंदावन का मुंह मीठा कराना है। लाओ दो। मान गए देवर जी, आप तो काफी तेज निकले। भाभी, मुझसे आपकी तकलीफें देखी नहीं जा रही थी। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ही शोल्डर पर। लेकिन अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो आ रही है ना, वो सब कुछ संभाल लेगी। सच? मजाक कर रहे हो ना? आपकी कसम भाभी, मैं आपसे झूठ बोलूंगा? क्या बात है, आप किस सोच में पड़ गए? जब तक उस लड़की के बारे में सब पता ना चल जाए, हम यूं ही। अरे तो करवा लीजिए ना पता। वही सोच रहा हूं मैं। बिरजू, बिरजू जी। यहाँ आओ। जी जी। सुनो, शास्त्री जी की बेटी के बारे में जो कुछ पता कर सकते हो पता करो, और इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, ना इस घर में ना उस घर में। जी बाबूजी। देव को जरा भी भनक पड़ी तो आपका जूता हमारा सर। हम समझ गए, इतने भी बेवकूफ नहीं है हम। ठीक है, जाओ।
मन चाहे पंख लगाकर सारी खुशियां ये पाकर कहीं उड़ जाऊं। इन मुस्कानों पे मेरा अधिकार है क्या ये सोचूं मैं डर जाऊं। हंसते कदमों से जो बढ़ जाऊं कहीं राहों में ना खो जाऊं। अब तू ही आके बोल कान्हा गांठें सारी खोल। तू जो कह दे चल जाऊं इस आग पर चल जाऊं इस आग पर। अरे अम्मा जी के खाने का समय हो गया है। राधिका राधिका क्या हुआ? अरे जल जाएगी बेटा। राधिका फिर खो गई कान्हा के सपनों में। मैं तो कहती हूँ पिछले जन्म में तू ही राधा रही होगी और तू ही मीरा, नहीं तो इतना कोई कैसे खोया रह सकता है। माँ माँ, अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? रुक आती हूँ। क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रही है? माँ मैं जा रही हूँ। कहाँ? क्लासेस माँ, और कहाँ? अरे तो कुछ खा तो ले। नहीं माँ, मुझे ऑलरेडी क्लासेस के लिए बहुत देर हो चुकी है। पंडित महाशंकर जी नाराज हो जाएंगे। अरे सुबह से कुछ नहीं खाया तूने, रुक मैं कुछ लेकर आती हूँ। माँ, पंडित महाशंकर गंधर्व संगीत विद्यालय। गंधर्व संगीत विद्यालय। अब इनमें से शास्त्री जी की बेटी कौन सी है ये कैसे पता चलेगा? पूरे फंसे बिरजू भैया। अगर इसी तरह यहाँ ताक झाक करते रहे तो खूब जूते पड़ेंगे, और अगर बिना काम किए घर पहुंचे तो बाबूजी चप्पल से मारेंगे। ढूंढना तो पड़ेगा बिरजू, ढूंढना तो पड़ेगा। कविता, रागिनी, कमला, रेखा, सुधा, विशाखा, ये नहीं, ये नहीं हो सकती। ये भैया को ये पसंद? हमें पता था ये कोई भूत पिशाच का चक्कर है। बार बार रूप बदल के प्रकट हो रही है ये। विशाखा, हाय। हाय। प्रॉक्सी से लगवा ली ना? या। इधर भी विशाखा, उधर भी विशाखा। तस्वीर खींच लेता हूं, छपी तो सही, वरना दादी माँ से कह दूंगा प्रेतनी है कोई। हाँ। देखिए, पक्का यही लड़की है? यस यस यस। और बस एक ही है। एक ही खींची, दो चार और नहीं खींच सकता था बेवकूफ कहीं का। अरे आप लोग फोन में क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, बस अब वो देखना बार बार किसी नंबर से फोन आ रहा है इसलिए। हाँ तो बस वही चेक कर रहे थे हम। हाँ
हाँ तो मुझे दीजिए नंबर, मैं ट्राई करता हूँ अपने फोन से। नहीं नहीं, आपके लिए मना किया है। मना नहीं, मतलब हम आपको दिखाना नहीं चाहते हैं। क्यों? बस ऐसे ही नहीं दिखाएंगे, आपके लिए नहीं है। बिरजू, तू क्या पागल हो गया क्या? दे फोन। अरे दे भैया, हमें काम है, हम जा रहे हैं। अरे दो। अरे दे भैया, हम नहीं दिखा सकते। अरे देना। हमें जूते पड़वाएंगे क्या? क्या कर रहे हो? पड़ेंगे नहीं दे मोबाइल दो। हमने टूट जाएगा। ये क्या है बिरजू? जी ये मंदिर की फोटो कहाँ से आई? मंदिर की फोटो? मंदिर की फोटो। वो हम ये सोच रहे थे कि आजकल आपको मंदिर घूमने का बहुत शौक चल रहा है ना, तो इसलिए कुछ मंदिर दिखा दें आपको। सही किया ना हमने? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग जो फोटो देख रहे थे ये वो फोटो नहीं है। तूने एक फोटो डिलीट कर दी ना? ऐसा नहीं है देव, वो हमें मंदिर की ही फोटो दिखा रहा था। पकड़ तेरा फोन। थैंक यू। बाय दादी। बाय बेटा बाय। ए बिरजू, हमें भी बताओ छोटी बहू के बारे में क्या पता किया? और अरे दादी माँ, हम तो साए की तरह पीछे लग लिए थे। मिल भी गई हमें। हाँ। मगर क्या? मगर ये दादी माँ कि कैसे बनी ठनी हुई थी, और तो और एक लड़के से यूं बतिया रही थी कि हम तो चकराए गए एकदम। इसमें चकराने की क्या बात है? देवर जी अमेरिका में रहकर आए हैं, वहां के रंग ढंग का कुछ तो असर होगा ही। आपकी पसंद की छोटी बहू देवर जी को पसंद नहीं आने वाली। वैशाली, तुमने तस्वीर देखी? जी माँ जी, पर सच पूछिए तो हैरानी मुझे भी हो रही है। हमारी छोटी बहू को इस घर में आकर इतनी सारी जिम्मेदारियां संभालनी है। मुझे नहीं लगता ये लड़की घर की जिम्मेदारियां संभाल पाएगी। अब जिद भी मेरी, पट भी मेरी, ये तो नहीं हो सकता है ना। पहले तो तुम लड़के को अमेरिका भेजो पढ़ने के लिए, फिर उसके गले कोई सीधी सादी गांव की गोरी बांध दो, तो ये कैसे चलेगा? आप ठीक कह रही हैं माँ, मगर देव को समझाया भी तो जा सकता है। देखो बेटा, देव कोई बच्चा नहीं है। अगर उससे प्यार हो गया है तो हम उसे रोक नहीं सकते। और वैसे ही देव की पसंद पे हमें पूरा भरोसा है। अगर वो परकटी मेम भी पसंद करता है तो जरूर उसमें कोई खूबी होगी। बिरजू जी बाबूजी। खानदान के बारे में क्या पता किया? जी उसका तो मौका ही नहीं मिला बाबूजी, हम तो लड़की के पीछे ही भागते रह गए। देखा माँ जी, बस यही आदत है इसकी। आधा काम करेगा, आधा भूल जाएगा। कोई बात नहीं, खानदान के बारे में हम पता कर लेंगे। बिरजू जी। आज किसी भी वक्त पंडित जी को घर पे बुला लेना। जी बाबूजी। क्या बात कर रहे हैं पंडित जी? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। इतने संपन्न लोग, इतना ऊंचा खानदान, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो हमारी बेटी को अपने बहू बनाना चाहते हैं। ये तो संजोग की बात है शास्त्री जी, जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है, हम तो बस सेवक मात्र हैं। सच कहा आपने पंडित जी, सब उसकी कृपा है। तो फिर मुंह मीठा करवाइए बहन जी। जी शीघ्र ही इस घर में शहनाई बजेगी। एक शंका है पंडित जी, उन्हें हमारे जीवन स्तर के बारे में तो पता है ना?
मेरा मतलब कहाँ इतनी संपन्नता और कहाँ हम। उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए शास्त्री जी। उन्होंने सोच समझकर ही प्रस्ताव रखा है। आपने ठाकुर जी की सेवा में सारी जिंदगी बिता दी, तो आगे भी उन्हीं पर छोड़ दीजिए। राधे राधे राधे। ये लीजिए पंडित जी, मुंह मीठा कीजिए। अच्छा तो शास्त्री जी, अब आज्ञा दीजिए, मैं पुरोहित जी को जाकर आपका शुभ समाचार देता हूँ। जी अवश्य। बहन जी, आप शादी की तैयारियों में जुट जाइए। शीघ्र ही विशाखा बिटिया के हाथ पीले होने हैं। राधे कृष्ण। लो, दुल्हन ही आ गई। राधे कृष्ण। झूठी है तो राधिका। विशाखा, ये शट अप, जस्ट शट अप। क्या पता तूने? हाँ, ये गोल गोल आंखें बनाकर मुझे बेवकूफ बनाना बिल्कुल बंद कर। तुझे सब पता था ना? सब पता था ना तुझे? विशाखा, हुआ क्या है? जब मुझे बहला फुसला के ला रही थी, तब क्या कहा तुमने? क्या कहा था तुमने मुझसे? कि नहीं, माँ बाबूजी तेरी शादी इतनी जल्दी कैसे कर सकते? वो तो सिर्फ अभी शादी की बात कर रहे हैं। पंडित घर में आके बैठा हुआ है, मेरी शादी तय हो गई है और मुझसे किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। मुझे तो ये पता ही नहीं था। सच विशाखा, ये सब तेरी वजह से हुआ है राधिका। अगर मैं तेरी बातों में नहीं आती तो अब तक मैं बॉम्बे पहुंच गई होती, प्रोड्यूसर से मिल रही होती और शायद मुझे अब तक काम भी मिल गया होता। और यहाँ डैम इट, मुझे शादी नहीं करनी। सुना तुमने? विशाखा घूंघट के पीछे छुपने के लिए पैदा नहीं हुई। मेरी किस्मत में नाम और शोहरत लिखा है और मैं सब कुछ पाकर रहूंगी। विशाखा, तू इतना नाराज क्यों हो रही है? मैं माँ बाबूजी से बात कर। किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम लोग जो चाहे कर लो, लेकिन मुझे शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। और ये तुम याद रखना राधिका। विशाखा, राधिका, लो बेटा मुंह मीठा करो। कितनी सौभाग्यशाली है मेरी बिटिया। आज तेरे लिए एक ऐसा रिश्ता आया है कि हम तो धन्य हो गए। राधिका, पुरोहित जी ने अपने बेटे देव के लिए हमारी विशाखा का हाथ मांगा है। इतना ऊंचा परिवार, इतने सभ्य लोग, उस घर जाएगी तो रानी की तरह राज करेगी मेरी बिटिया। कल ही वो लोग इसे देखने आ रहे हैं। इसे ऐसे परियों की तरह सजाना कि देखते देखते भी आंखें ना थकें। जी माँ। बेटा तू थक गई होगी, आराम कर ले। राधिका तू मेरे साथ चल, कल के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी। चल। मेरे और मेरे सपनों के बीच में कोई नहीं आ सकता। मैं भी देखती हूँ कि ये शादी कैसे होगी।